सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्लासेस काफी समय पहले स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेसों को ले सकते हैं और आप अपने नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उससे पीडीएफ डाउनलोड करना और आप अपने नोट्स बना लेना। ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा हिंदी का चैप्टर है वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्या है दोस्तों? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसकी एक क्लास मैंने आपको पहले करा दी है। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी तो उसको अवश्य देख लें। उसकी लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, आज हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की दूसरी क्लास है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए हमारी आज की हिंदी की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारी जो क्लास चलने वाली है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की दूसरी क्लास है। कौन सी है? दूसरी क्लास है। मैं आपको बता चुका हूँ, पहली क्लास हम कर चुके हैं। ठीक है, अभी मैं पहले आपको वैसे पढ़ा देता हूँ, फिर मैं आपको बाद में इम्पोर्टेंट भी बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। जैसे व्यर्थ प्रलाप करना, पहला है व्यर्थ प्रलाप करना। इसको क्या कहते हैं? अथिकथा कहते हैं। क्या कहते हैं? अथिकथा कहते हैं। ठीक है, अति सूक्ष्म परिणाम, अति सूक्ष्म परिणाम यानी अणिमा। क्या कहते हैं? अणिमा कहा जाता है। ठहाका लगाकर हंसना मतलब अट्ठहास। क्या कहते हैं? अट्ठहास कहते हैं। क्या कहते हैं? अट्ठहास कहते हैं। न टूटने वाला जिसको अटूट कहा जाता है, जो कभी न टूटे उसको अनटूट कहते हैं, जो न टूटे उसको अटूट कहते हैं। ठीक है, प्रस्तुत को दिया जाने वाला भोजन मतलब प्रस्तुतता को दिया जाने वाला भोजन अछुआनी कहलाता है। क्या कहलाता है? अछुआनी कहलाता है। बिना चिंता किए हुए अचिंतित। क्या? बिना चिंता किए हुए अचिंतित। जिसका चिकित्सा न हो, जिसकी चिकित्सा न हो उसको क्या कहते हैं? अचिकित्सा। क्या कहते हैं? अचिकित्सा। मैंने आपको बताया ए का मतलब क्या होता है? ना। ए का मतलब क्या होता है? ना। ठीक है, सेना के आगे लड़ने वाला योद्धा अग्र योद्धा। क्या? अग्र योद्धा। माँ बहन संबंधी गाली अक्षरणा। क्या? अक्षरणा। ठीक है, न कहने योग्य वचन अवाच्य। न कहने योग्य वचन अवाच्य, कहने योग्य वचन वाच्य। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरों के गुणों में दोष निकालना असूया। क्या कहलाता है? जो दूसरों के गुणों में दोष निकाले, जैसे किसी में कोई गुण हो उसमें भी वो दोष निकाल दे, कमियां निकाल दे, उसको कहते हैं असूया। क्या कहते हैं? असूया। मानसिक भाव छिपाना अभिहत्ता। क्या कहलाता है? अभिहत्ता कहलाता है। ठीक है, जल से परिपूर्ण अनूप, जल से परिपूर्ण अर्थात अनूप। ठीक है, जिसके जल का प्रवाह गुप्त हो अंतर रसलित। क्या कहते हैं? अंतर रसलित कहते हैं। ठीक है, देह का दाहिना भाग उसको कहते हैं अपश्वय। क्या कहते हैं? अपश्वय। ठीक है, नेक्स्ट है जिसकी आकृति का कोई और न हो, जिसकी आकृति का कोई और न हो उसको कहते हैं अप्रतिरूप। क्या कहते हैं? अप्रतिरूप, मतलब जिसके समान जैसे कोई ना हो उसको कहते हैं अप्रतिरूप। ठीक है, शाप दिया हुआ अभिशापित। क्या कहलाता है? अभिशापित। ठीक है, पानी भरने वाला अबुभा। क्या कहलाता है? अम्बुभा। ठीक है, लोहे का काम करने वाला लोहार कहलाता है। क्या कहलाता है? लोहार कहलाता है। आठ पद वाला अष्टपदी कहलाता है। क्या कहलाता है? अष्टपदी कहलाता है। जिसे पान करने से अमर हो जाए, जिसको पान करने से अमर हो जाए उसको क्या कहते हैं? अमृत कहते हैं। क्या कहते हैं? अमृत कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। चोट खाया हुआ आहत कहलाता है। क्या कहलाता है? आहत कहलाता है। किसी को भय से बचाने का वचन देना अभयदान। क्या होता है? अभयदान। ए मतलब ना होता है, भय मतलब जिससे भय लगता है, दान मतलब जिससे भय से बचाने का जिसको दान दिया जाता है वो अभयदान कहलाता है। ठीक है, किसी के शरीर की रक्षा करने वाला अंगरक्षक होता है। अंग माने क्या होता है? शरीर, रक्षक माने रक्षा करने वाला तो अंगरक्षक। ठीक है, नेक्स्ट है अनुसंधान की इच्छा करने वाला अनुसंधानिक। क्या कहलाता है? अनुसंधाता। ठीक है, नेक्स्ट है आम का बगीचा अमराई कहलाता है। अमराई कहलाता है। राजा का बगीचा आकीड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? आकीड़ कहलाता है। बच्चे को पहले पहले वाला दिया जा, मतलब जब बच्चे को पहले बार अन्न खिलाया जाता है उसको क्या कहते हैं? अन्नप्राशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्नप्राशन कहते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको अपर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर्ण कहते हैं। अनिश्चित जीविका आकाश वृत्ति। क्या कहलाती है? आकाश वृत्ति। जिसकी अनिश्चित जीविका हो उसको आकाश वृत्ति कहा जाता है। अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या क्या याद रखने, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, व्यर्थ प्रलाप करना अतिकथा, अति सूक्ष्म परिणाम अणिमा। ठीक है, ठहाकर लगाकर हंसने वाला अट्ठास। ठीक है, न टूटने योग्य अटूट। ठीक है, और ये पुरुषता को दिया जाने वाला भोजन अश्वनी।
बिना चिंता किए हुए अचिंतित, ठीक है। उसके बाद आपको ये याद रखना है जिसकी चिकित्सा ना हो अचिकित्सक, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें ये याद रखना है जो न कहने योग्य वचन अवचनीय, ठीक है। उसके बाद आपको ये याद रखना है मानसिक भाव छिपाना अविहत्ता, क्या कहलाता है, अविहत्ता। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है जल से परिपूर्ण अनूप, क्या कहलाते हैं, अनूप कहलाते हैं। और देह का दाहिने भाग ये क्या कहलाता है, अपशव्य कहलाता है, क्या कहलाता है, अपशव्य कहलाता है। ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है जिसकी आकृति का कोई ना हो, ये आपको याद रखना है अप्रतिरूप, ठीक है। बाकी आपको ये याद रखना है शाप दिया हुआ अभिशाप है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है जो पान करने से अमर हो जाए अमृत कहलाता है, चोट खाया हुआ आहत कहलाता है, ठीक है। और ये याद रखना है जो किसी को भय से वचन देता भय से बचाने का अभयदान कहलाता है, ठीक है। शरीर की रक्षा करने वाला अंगरक्षक कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आपको ये याद रखना है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो अपर्ण कहलाता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है इस स्लाइड से। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। इस स्लाइड से आप इतना याद रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों बादल के भीतर का भाग, उसको क्या कहते हैं, अंतपुर कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतपुर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो शोक करने के योग्य न हो अशोच्य, क्या कहलाते हैं, अशोच्य, ठीक है। जो जन्म लेते ही मर जाए उसको कहते हैं आदंडपात, क्या कहते हैं, आदंडपात, ठीक है। जिसका अनुभव किया गया उसको अनुभूत कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुभूत कहते हैं। वृक्ष को जल से थोड़ा सींचना उसको आशेक कहते हैं, क्या कहते हैं, आशेक कहते हैं। उत्कंठा सहित मन का वेग उसको आवेग कहते हैं। वेग जिसको मतलब उत्कंठा जिसमें जग रही है और जो वो मन में भावनाएं आती हैं उसको आवेग कहते हैं। मंत्र द्वारा देवता को बुलाना आह्वान कहलाता है, क्या कहलाता है, आह्वान कहलाता है। घर के सामने का मंच उसको आलिद कहते हैं, क्या कहते हैं, आलिद कहते हैं। भारतवर्ष का उत्तरी भाग उसको आर्यव्रत कहते हैं। जो भारतवर्ष का उत्तरी भाग था ना उसको आर्यव्रत कहते हैं। आपने सुना होगा इतिहास में, मैंने आपको बताया कि जो भारत का पुराने प्राचीन नाम थे उनमें आर्यव्रत भारत का सबसे प्राचीन नाम माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि भारत में रहने कौन आए थे, तो आप बताएंगे आर्य ही भारत में रहने आए थे, इसलिए उसको आर्यव्रत भी कहा जाता है। तुलना द्वारा प्राप्त उसको अपेक्षिक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अपेक्षिक कहा जाता है। विपत्ति के समय विधान करने का धर्म आपाधर्म, क्या कहलाता है, आपाधर्म कहलाता है। बंधक रखा हुआ अधिकृत कहलाता है, क्या कहलाता है, अधिकृत कहलाता है। धूप से बचने का छाता आतपत्र कहलाता है। जो व्याकरण द्वारा सिद्ध न हो अपभ्रंश कहलाता है, क्या कहलाता है, अपभ्रंश कहलाता है, ठीक है। पश्चिमी दिशा उसको प्रतिचिपी कहते हैं, पूर्व दिशा उसको प्राची कहते हैं, उत्तर दिशा को उदीची कहते हैं, ठीक है। दक्षिण दिशा को अवाची कहते हैं, ठीक है। आत्मा या अपने आप पर विश्वास करना उसको क्या कहते हैं, आत्मविश्वास कहते हैं, क्या कहते हैं, आत्मविश्वास कहते हैं, ठीक है। जो प्रमाण से सिद्ध हो उसको अप्रमेय कहते हैं, मतलब जो प्रमाण से सिद्ध हो उसको प्रमाण कहते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसको क्या कहते हैं, अप्रमेय कहते हैं, क्या कहते हैं, अप्रमेय कहते हैं। जिसे मापा ना जा सके उसे अप्रमेय कहते हैं, क्या कहते हैं, अप्रमेय कहते हैं, ठीक है। जिसकी आशा न की गई उसको अप्रत्याशित कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अप्रत्याशित कहा जाता है। जो आशा से परे हो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, आशातीत कहते हैं, क्या कहते हैं, आशातीत कहते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। जो भेद या तोड़ ना जा सके उसको अभेद कहा जाता है। जिसको भेदा या तोड़ा ना जा सके उसको अभेद्य कहलाता है, ठीक है। बिना प्रयास के अनायास कहलाता है, क्या कहलाता है, अनायास कहलाता है। जो बिना प्रयास के मिल जाए। आदि से अंत तक आद्योपांत क्या कहलाता है, आद्योपांत कहलाता है, ठीक है। जिसे खाया ना जा सके उसे अखाद्य कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अखाद्य कहा जाता है। जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अजय कहा जाता है, ठीक है। आलोचना के योग्य आलोच्य, आलोचना के योग्य आलोच्य, बिना आलोचना के योग्य अनालोचना, ठीक है। सिर से पैर तक उसको कहते हैं आपादाम मस्तक, क्या कहते हैं, आपाद मस्तक कहा जाता है, सिर से लेके पैर तक, ठीक है। उसके बाद आलोचना करने वाला आलोचक कहलाता है। जो पुरुष अभिनय करे उसको अभिनेता कहते हैं। जो स्त्री अभिनय करे उसको अभिनेत्री कहा जाता है। जो कम बोलता है उसको अल्पभाषी कहा जाता है। और बढ़ा चढ़ाकर कहने वाला अतिशोक्ति कहलाता है, क्या कहलाता है, अतिशोक्ति कहलाता है। जैसे कहे कि मेरे दादा के दादा इतने अमीर आदमी थे, कम से कम 1000 गांव उनके अंदर काम करते थे, तो ये क्या कहलाता है, अतिशोक्ति कहलाता है, ठीक है। चलिए अब आपको इसमें से याद क्या क्या रखना है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये याद रखना है बादल के भीतर भाग को क्या कहते हैं, अंतपुर कहा जाता है, ठीक है। जो शोक करने योग्य ना हो अशोच्य, ठीक है। जो जन्म लेते ही मर जाए उसको आदंड पात कहते हैं, क्या कहते हैं, आदंड पात कहते हैं, ठीक है। जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत, ठीक है। और उसके बाद आपको इसमें याद रखना है उत्कंठा सहित मन का वेग आवेग कहलाता है। मंत्रों द्वारा देवताओं को बुलाना आह्वान कहलाता है।
ठीक है। और ये आपको याद रखना है, घर के सामने का मंच उसको आलिंद कहते हैं, भारत का उत्तरी भाग आर्यव्रत कहलाते हैं, ये आपको याद ही होगा। ठीक है। उसके बाद आपको ये याद रखना है, तुलना द्वारा प्राप्त आपेक्षिक कहलाता है। उसके बाद आपको इसमें से याद रखना है दोस्तों, एक ये जो व्याकरण द्वारा सिद्ध न है उसको अपभ्रंश कहा जाता है। ये चारों दिशाएं तो आपको याद ही रखनी है। ठीक है। चलिए, ये तो आपको याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है, आत्मा या अपने आप पर विश्वास, उसको कहते हैं आत्मविश्वास। क्या कहते हैं? आत्मविश्वास। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसको अप्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रमेय कहते हैं। जिसे मापा ना जा सके उसको अप्रमेय कहते हैं। ठीक है। जिसकी आशा न की गई हो उसको अप्रत्याशित कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आपको ये याद रखना है, उसके बाद ये याद रखना है, जिसे खाया ना जा सके अखाद्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अखाद्य कहा जाता है। जिसे जीता ना जा सके अजय कहा जाता है। उसके बाद आपको इसमें याद रखना है, ये तो आपको याद ही होंगे, जो अभिनय करता हो अभिनेता, जो अभिनय करती हो स्त्री अभिनेत्री, ये आपको याद रखना है। जो कम बोलता हो अल्पभाषी, जो ज्यादा बोलता हो वाचाल। ठीक है। और जो ये बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाला अतिशयोक्ति। इतना याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जो नहीं हो सकता उसको असंभव कहा जाता है। जो नहीं हो सकता उसको असंभव कहते हैं। जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में इम्पॉसिबल। जैसे आपसे कोई काम के लिए कहेगा तो आप कहें ये काम तो असंभव है, यानी इम्पॉसिबल है। ठीक है। जो स्त्री सूर्य में न देख सके, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, उसको कहते हैं असूर्यम पश्या। क्या कहते हैं? असूर्यम पश्या। ठीक है। जिसके पार न देखा जा सके उसको अपारदर्शी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपारदर्शी कहा जाता है। जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो उसको अतिथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अतिथि कहा जाता है। किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा अभिलापा कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलापा कहते हैं। किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत उसको अभिनंदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिनंदन कहा जाता है। ठीक है। मोह जनित प्रेम उसको आसक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आसक्ति कहते हैं। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना उसको अनुकंपा कहलाता है। क्या कहलाता है? वो अनुकंपा कहलाता है। किसी छोटे से प्रसन्न हो उसका उपकार करना अनुग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुग्रह कहलाता है। जो सीधा ना जा सके उसको असाध्य कैसे, मतलब जो साधा ना जा सके उसको असाध्य कहा जाता है। ठीक है। जो नई चीजें निकालने या खोज करे उसको आविष्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? आविष्कार कहते हैं। ठीक है। जिस पुस्तक में पाठ अध्याय है, जिस पुस्तक में 8 अध्याय है उसको अष्टाध्यायी कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्टाध्यायी कहते हैं। जिसका शत्रु पैदा ना हुआ उसको अजात शत्रु कहते हैं। ठीक है। जिसे भय ना हो उसको अभय या निर्भय कहा जाता है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। जिसकी संख्या सीमित न हो असंख्य कहलाता है। जो होने से पूर्व किसी बात का अनुमान करे अनागत विधाता कहलाता है। क्या कहलाता है? अनागत विधाता कहलाता है। ठीक है। मनुष्य के जो मनुष्य के लिए उचित न हो अमनुष्यिक। ठीक है। साधारण नियम के विरुद्ध बात अपाद। बिना विचार किए विश्वास करना अंधविश्वास। नकल करने योग्य अनुकरणीय। जिसे काटा ना जा सके अकाट्य है। जिसे टाला ना जा सके अनिवार्य। मतलब ये मत कर देना जिसे टाला ना जा सके अनटाल्य। मतलब जिसे टाला ना जा सके, मतलब जो अनिवार्य है, मतलब जो हो नहीं है। जैसे आप अपने फ्यूचर को तो बदल नहीं सकते, तो वो क्या? अनिवार्य, वो तो एक दिन आ नहीं है। ठीक है। जिसका वर्णन न हो सके अवर्णनीय। ठीक है। अनेक राष्ट्रों में आपस में होने वाला बात अंतरराष्ट्र है। दूसरे के अंदर की गहराई तोड़ने वाला अंतर्दर्शी। क्या कहलाता है? अंतर्दर्शी कहलाता है। दूसरे के मन की बात जानने वाला अंतर्यामी होता है। ठीक है। जिसका नाथ सहारा न हो उसको अनाथ कहते हैं। मतलब जिसका कोई ना हो उसको अनाथ कहते हैं। ठीक है। जो परीक्षा या जांच कठिनाई हो उसको अग्नि परीक्षा कहते हैं। जो परीक्षा या जांच कठिन हो उसको अग्नि परीक्षा कहते हैं। ठीक है। अब आपको याद क्या क्या रखना है, तो आपको ये याद रखना है जो नहीं हो सकता उसको असंभव कहते हैं। उसको आपके ये याद रखना है, जिसके पार ना देखा जा सके उसको अपारदर्शी कहते हैं। जिसके आने की तिथि ना उसको अतिथि कहते हैं। किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा अभिलापा कहलाता है। ठीक है। उसके बाद आपको ये याद रखना है, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना अनुकंपा कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुकंपा कहलाता है। किसी छोटे से उत्पन्न प्रश्न हो उसको उपकार करना अनुग्रह कहलाता है। ठीक है। जो साधा ना जा सके उसको असाध्य कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो नई चीज का आविष्कार कर सके उसको आविष्कार कहते हैं। ठीक है। खोज करे। जिसमें पुस्तक में 8 हो उसको अष्टाध्यायी कहते हैं। अजात शत्रु, जिसका शत्रु पैदा ना हो। जो भय ना हो, जो जिसे मतलब भय ना हो, निर्भय या अभय। क्या? निर्भय या अभय। ठीक है। इस पे तो आप 3 स्टार बना लेंगे, ये तो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। क्या कहलाता है? अपराह्न कहलाता है। ठीक है।
जिसकी संख्या सीमित ना हो, असंख्य। ठीक है, उसके बाद आपको ये याद रखना है, जो विचार किए बिना मान ले उसको अंधविश्वास कहते हैं। ठीक है, नकल करने योग्य, अनुकरणीय, जो काटा ना जा सके, अकंठ्य, जिसे टाला ना जा सके, अनिवार्य। उसके बाद आपको इसमें से याद रखना है, ये अनेक राष्ट्रों में आपस में होने वाली बात अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, दो राज्यों में होने वाली बात अंतरराज्य। ठीक है, उसके बाद आपको ये याद रखना, दूसरे के अंदर की गहराई तोड़ने वाला अंतर्दर्शी, और जो दूसरे के मन की बात जाने अंतर्यामी, अनाथ। ये भी आप याद रखेंगे, जिसका कोई सहारा ना हो, अनाथ। और जो परीक्षा या जांच कठिन हो उसको कहते हैं अग्नि परीक्षण। ठीक है, इतना याद रख लेंगे। चलिए आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जो थोड़ा जानता हो उसको अल्पज्ञ कहते हैं, जो बहुत जानता हो उसको क्या कहते हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, अंडे से पैदा होने वाला अंडज कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडज कहलाता है। जो आयुर्वेद से संबंध रखे आयुर्वेदिक कहलाता है। जो पढ़ा लिखा न हो उसको अनपढ़ कहते हैं। जो दूसरों का बुरा करे उसको अपकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपकारी कहते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं ट्रिक क्यों नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, इनकी कोई ट्रिक नहीं है, आपको ये याद करने ही पड़ेंगे। बस मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, तो आप उनको बार बार रिवाइज करेंगे, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, जो दूसरों का बुरा करे उपकारी। ठीक है, जो साध्य न हो असाध्य, मैंने आपको बता दिया, रिपीट हो गया। स्वयं अपने को मार डालना आत्महत्या। जिस पर विश्वास न हो अविश्वसनीय। जिसका अपराध सिद्ध हो अपराधी। जिस पर मुकदमा हो अभियुक्त। ऐसा स्थान पर निवास जहाँ कोई पता न पा सके उसको अज्ञातवास कहा जाता है। जो पांडवों ने किया था ना, वही अज्ञातवास। बार बार बोलना अनुलापा, बार बार बोलना अनुलापा। जो लेख के नकल प्रतिलिपि, जैसे किसी पहले क्या थी, पहले फोटोकॉपी नहीं थी, फोटोकॉपी मान लो, फोटोकॉपी को प्रतिलिपि कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में। जो सब देशों का हो सार्वदेशिक। ठीक है, जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष। जानने की इच्छा जिज्ञासा। जानने की इच्छुक व्यक्ति जिज्ञासु। जिसे प्यास लगी हो पिपासु। जो मीठा बोले मधुरभाषी। जो देर तक स्मरण के योग्य हो चिर स्मरणीय। क्या? चिर स्मरणीय। ठीक है, समाज से संबंध रखने वाला सामाजिक। केवल फल खाकर रहने वाला फलहारी। शासन हेतु नियमों का समूह संविधान। सोने जैसा रंग वाला सुनहला। क्या कहलाता है? सोने जैसा रंग वाला सुनहला। ठीक है, 10 वर्षों का समूह दशक। 100 वर्षों का समूह शताब्दी। जिसके होश ठिकाने न हो मदहोश। लेने की इच्छा लिप्सा। जो बहुत बात बनाए बातूनी। जो नाप तौल करके खर्च करे मितव्ययी, मतलब जो कम खर्च करे उसको कहते हैं मितव्ययी। ठीक है, व्याकरण जानने वाला व्याकरणीय। जिसे ताना भी लज्जा न हो, जिसे तनिक भी लज्जा ना हो उसको कहते हैं निर्लज्ज। क्या कहते हैं? निर्लज्ज कहते हैं। ठीक है, जो बात साफ साफ करे उसको स्पष्टवादी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पष्टवादी कहते हैं। अब आपको याद क्या क्या रखना है, तो आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है, जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ। अंडे से पैदा होने वाला, इस पे 3 स्टार बना लेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अंडज। आयुर्वेद से संबंधित आयुर्वेदिक। जो पढ़ा लिखा ना हो अनपढ़। जो दूसरों का बुरा करे उपकारी, ये तो मैंने आपको बता दिया, रिपीट हो गया। ठीक है, जो स्वयं को मार डाले आत्महत्या। ठीक है, जिसपे विश्वास न किया जा सके अविश्वसनीय। जिस पर अपराध सिद्ध हो अपराधी। जिस पे मुकदमा चल रहा हो उसको अभियुक्त कहा जाता है। ऐसा स्थान जहाँ निवास जहाँ कोई पता ना पाता उसको अज्ञातवास कहते हैं। बार बार बोलना अनुलापा। किसी लेख की प्रति नकल करना प्रतिलिपि कहलाती है। ठीक है, जो आंखों के सामने ना हो उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। और जानने की इच्छा, इस पे तो 3 स्टार बना लेंगे। ये जो इच्छा है ना, जानने की इच्छा, पीने की इच्छा, मृत्यु की इच्छा, मोक्ष की इच्छा, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो जानने की इच्छा जिज्ञासा। जानने को इच्छुक व्यक्ति, देखें ये तो जानने की इच्छा थी तो जिज्ञासा होगी, लेकिन जानने के इच्छुक व्यक्ति को जिज्ञासु कहते हैं। जैसे किसी एक व्यक्ति होता है ना, उसके लिए कहते हैं बहुत जिज्ञासु है इस बात को जानने के लिए। ठीक है, जिसे प्यास लगी, मतलब पीने की इच्छा, पिपासु कहलाता है। क्या कहलाता है? पिपासु कहलाता है। ठीक है, जो मीठा बोले मधुरभाषी। ठीक है, जो देर तक स्मरण के योग्य हो चिर स्मरणीय। समाज से संबंध रखने वाला सामाजिक। और आपको ये तो याद ही होगा, जो फल खाता हो फलहारी। उसके बाद आपको इसमें से याद रखना है, 10 वर्षों का समूह दशक। 100 वर्षों का समूह शताब्दी। उसके बाद ये लग जाना है लेने की इच्छा लिपिप्सा। क्या? लेने की इच्छा लिपिप्सा। ठीक है, ये याद रखना है, जो कम खर्च करता हो मितव्ययी कहलाता है। उसके बाद जिसको कोई तनिक भी लज्जा ना हो निर्लज्ज कहलाता है। और व्याकरण जानने वाला व्याकरणीय कहलाता है। कितना याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे। चले आगे। चलिए दोस्तों, अब तक दोस्तों मुझे लगता है इन दोनों क्लासों में मैं आपको लगभग 250 प्लस क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये याद हो गए होंगे। जो जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताए, सारे नहीं याद करने, जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताए वो आपको याद करने। नेक्स्ट है दोस्तों, इतिहास से संबंधित। ऐतिहासिक कहलाता है। जो कठिनाई से साधा जाए दुसाध्य कहलाता है। जो सुगमता से साधा जाए सुसाध्य कहलाता है। क्या कहलाता है? सुसाध्य कहलाता है। जो आसानी से मिल जाए सुलभ कहते हैं। जो कठिनाई से मिले उसको
दुर्लभ कहते हैं। नीचे ये जो कठिनाई से मिले उसको दुर्लभ कहते हैं, जिसका जवाब ना उसको लाजवाब कहते हैं, जिसका इलाज ना उसको लाइलाज कहते हैं, जिस व्यक्ति की चिकित्सा ना हो उसको अचिकित्सक कहते हैं, ठीक है, जिसका इलाज ना हो उसको लाइलाज कहते हैं, जो हर काम देर से करे उसको दीर्घसूत्री कहते हैं, जो किसी काम की जिम्मेदारी ले उसको जवाबदेही कहते हैं। जैसे आप किसी की काम की जिम्मेदारी लेंगे तो उसका जवाब भी तो आपको ही देना पड़ेगा, तो जवाबदेही होता है। हाथ की लिखी पुस्तक पांडुलिपि कहलाती है। मध्य रात्रि का समय निशीथ कहलाता है। लताओं से आच्छादित रमणीय स्थान निकुंज कहलाता है। पर्वत के नीचे की समय भूमि उसको उपात्यका कहते हैं, ठीक है। जहाँ नाटक का अभिनय किया जाए उसको रंगमंच कहते हैं। जिसे सेना में हाथी, घोड़ा, रथी और पैदल हो उसको चतुरंगणी कहते हैं। चतुर मतलब एक हाथी वाले, एक घोड़ा वाले, एक रथी और एक पैदल, चार हो गए ना, तो उसको चतुरंगणी कहा। जो काम कठिन हो उसको दुष्कर कहते हैं, ठीक है। अच्छा बोलने वाला उसको सुवक्ता कहलाते हैं। बुरे कार्यों पर चलने वाला उसको कुमार्गी कहा जाता है। जिसका आचरण अच्छा हो उसको सदाचारी कहते हैं। जिसका आचरण अच्छा ना हो उसको दुराचारी कहते हैं। जिसमें दया हो उसको दयालु कहते हैं। जिसमें दया ना हो उसको निर्दय कहते हैं, ठीक है। जो प्रशंसा के योग्य उसको प्रशंसनीय कहते हैं। जिसमें कोई विकार ना हो तो उसको निर्विकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्विकारी कहते हैं। जिसमें कपट ना हो उसको निष्कपट कहते हैं। समय समय में होने वाला समसामयिक कहता है। क्या कहलाता है? समसामयिक कहलाता है, ठीक है। जो आकाश में विचरण करे उसको खेचर कहते हैं। वह पहाड़ जिसे आग निकले ज्वालामुखी कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्वालामुखी कहलाता है, ठीक है। जो मोह नहीं करता उसको निर्मोही कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्मोही कहते हैं। किसी का पक्ष लेने वाला पक्षपाती होता है। इतिहास का जानने वाला ऐतिहासिक कहलाता है, ठीक है। जिसे शब्द के दो अर्थ हो उसको संश्लिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? संश्लिष्ट कहते हैं, ठीक है। अब आपको याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले आपको याद रखना है इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक। जो कठिनाई से साधा जाए उसको दुसाध्य कहते हैं, ठीक है। जो सुगमता से साधा जाए उसको सुसाध्य कहते हैं, ठीक है। जो आसानी से मिले उसको सुलभ कहते हैं। जो कठिनाई से मिले उसको दुर्लभ कहते हैं। जिसका जवाब ना उसको लाजवाब कहते हैं। जिसका इलाज ना उसको लाइलाज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये याद रखना है जो हाथों से लिखी जाए पांडुलिपि कहलाती है। मध्य रात्रि का समय निषिद्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? निषिद्ध कहलाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें से आपको ये याद रखना है जो नाटक का अभिनय किया जाए उसको रंगमंच कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये याद रखना है जिस सेना में हाथी, घोड़े, रथी और पैदल हो उसको चतुरंगिणी कहलाते हैं। जो काम कठिन हो उसको दुष्कर कहते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादातर इंपोर्टेंट है, ठीक है। अच्छे बोलने वाला सुवक्ता या वाग्मी कहलाता है। जो बुरे काम में पर चले उसको कुमार्गी कहते हैं। जो अच्छा आचरण करे सदाचारी कहलाता है। जो बुरा आचरण करे उसको दुराचारी कहते हैं, ठीक है। जिसमें दया ना हो उसको दयालु कहते हैं। जो में दया, जिसको में दया हो उसको दयालु कहते हैं। जिसमें दया ना हो उसको निर्दय कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्दय कहते हैं। जिसके प्रशंसा योग्य हो जो उसको प्रशंसनीय कहते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है जिसमें कपट ना हो निष्कपट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आपको ये याद रखना है किसी का पक्ष लेने वाला पक्षपाती कहलाता है। और जिस शब्द के दो अर्थ हैं उसको संश्लिष्ट कह लेते हैं। क्या कहते हैं? संश्लिष्ट कहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ दोस्तों? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और आप इन दोनों क्लासों को एक बार फिर से रिवीजन कर लेना। आपको एक बार जब आप फिर से रिवीजन करेंगे ना तो आपको ये कंप्लीट याद हो जाएंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप अपने नोट्स अवश्य बना रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों आप जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको चीज़ें बहुत कम याद होंगी। नोट्स बनाएंगे तो आधी चीज़ें आपको अपने हाथों से ही याद हो जाएंगी जब आप लिखते रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ नोट्स बनाते रहेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको क्लास आज की अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इन दो क्लासों का रिवीजन अवश्य कर लेना, ठीक है दोस्तों। लगभग 200 से 250 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।